आइए आपको एक पिता और बेटे की दिल छू लेने वाली एक बाप बेटे की ख्वाहिश कैसे पूरी करता है कहानी फादर्स डे स्पेशल। कहानी जब मैं घर से बड़बड़ाते हुए गुस्से में घर से निकल आया था और बड़बड़ाते हुए बस स्टैंड की तरफ आगे बढ़ने लगा। मैं मन ही मन बड़बड़ा रहा था, पता नहीं कितने पैसे छुपा के रखे हैं लेकिन मेरे लिए एक बाइक नहीं ले सकते। अब मैं यहाँ से चला जाऊंगा और तब तक नहीं आऊंगा जब तक कि खुद के पैसे से बाइक नहीं खरीद लूंगा। इतना सोच ही रहा था कि तभी मेरे पैरों में कुछ चुभने का एहसास हुआ। नीचे देखा तो समझ आया कि जल्दबाजी में पापा के जूते पहन आया हूँ। उन जूतों में किल्ला उभरी हुई है जो मेरे पैर में बार बार घाव किए जा रही है, लेकिन उस समय गुस्सा अधिक था तो मैं बड़बड़ाते हुए आगे बढ़ गया। एकाएक मुझे याद आया कि पापा का पर्स भी साथ ले आया हूँ। मेरे खुराफाती दिमाग में यह ख्याल आया कि क्यों न आज पापा का पर्स चेक किया जाए, जिसे उन्होंने आज तक किसी को हाथ नहीं लगाने दिया। पता नहीं कौन सा खजाना छुपा है इस पर्स में जो किसी को हाथ नहीं लगने देते। जब मैंने पापा का पुराना पर्स खोला, पैसे तो नहीं मिले लेकिन पैसों की जगह डायरी रखी हुई है। तब मैंने सोचा वो तो खजाना यहाँ छुपा है। मैं समझ रहा था कि पापा ने यहाँ लिखे होंगे कि कितने पैसे किससे लेने हैं और किसी से कितने पैसे लेने हैं, लेकिन मैं गलत था। जब मैंने उस छोटी सी डायरी का पहला पेज खोलकर देखा तो वहाँ पर जो लिखा था वो थोड़ा सीरियस कर देने वाला था। जो लिखा था उसको पढ़ने के बाद मेरे चेहरे के जो एक्सप्रेशन थे वो गायब हो चुके थे, क्योंकि जो डायरी में वैसे कुछ नहीं लिखा था जैसा मैं सोच रहा था। वहाँ पर उन पैसों का हिसाब लिखा था जो अलग अलग कामों के लिए अलग अलग लोगों के से उधार लिए गए थे। उस लिस्ट में कंप्यूटर के नाम पर जो पैसे लिए गए थे कुछ यूँ लिखा था 50,000 बेटे के कंप्यूटर के लिए। यह वही कंप्यूटर था जिसे मैं आज तक यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन मुझे पता नहीं था कि उस कंप्यूटर को खरीदने के लिए पैसे कहाँ से आए थे। लेकिन आज पता चल रहा था, मुझे आज भी याद है जब मैंने पहली बार कैमरे के लिए जिद की थी तो मेरे पापा ने 2 हफ्ते बाद मेरे बर्थडे पर मुझे गिफ्ट ला कर दिया, जिसे देखकर मैं बहुत खुश हुआ था। उस खुशी को देखकर मुझसे कहीं ज़्यादा कोई खुश था तो वह पापा थे। अब मेरे चेहरे से गुस्सा एकदम गायब हो चुका था। जब मैंने आगे का पन्ना पलटा तो वहाँ पर कुछ विशिष्ट इच्छाएं लिखी हुई थी। पहले जो विश थी उसमें जो लिखा हुआ था अच्छे जूते पहनना। ये बात मुझे कुछ समझ में नहीं आई। तभी मेरे पांव सड़क पर भरे हुए पानी में जा पड़े। मेरे पांव में कुछ गीलापन होने सा एहसास हुआ। तब मैंने जूता उतार कर देखा तो उसका तला टूटा हुआ था। यह मुझे देखकर डायरी में लिखी हुई बात याद आ गई। तब मुझे माँ पापा की कही हुई बातें याद आ रही थी कि कैसे माँ कहा करती थी पापा से, अब तो जूते पुराने हो चुके हैं, नए ले लीजिए। पापा अक्सर यह कहकर टाल दिया करते थे कि ज्योति अभी और कुछ दिन चलेंगे, अभी कुछ दिन पहले ही तो लिए थे। मुझे आज समझ में आ रहा था कि कितने दिन और चलेंगे। साथ ही यह भी समझ में आ रहा था कि पापा पर पर्स क्यों छुपाया रखते हैं। डायरी को पढ़ते हुए बस स्टैंड पर बड़ी बेंच पर आकर बैठ गया। अब डायरी का आखिरी पन्ना बचा था। उस पन्ने को जब पलट कर देखा तो वहाँ कल की डेट लिखी थी। वहीं पर नीचे लिखा था बाइक के लिए 50,000 रुपये। बस इतना बड़ा और दिमाग सनसा हो गया। अब मेरे मन में कोई गिला शिकवा नहीं बचा था, बस मेरी आंखों से आंसू चल रहे थे। मुझे आज तक नहीं पता कि मैं रोए क्यों जा रहा था। अब मैं जल्दी से घर की तरफ भागा, लेकिन जूतों में कील पाँव में घाव बनाने में कामयाब हो चली थी। मैंने जूतों को रास्ते में ही निकाल कर फेंक दिया और भागते हुए लड़खड़ाते हुए घर जा पहुंचा। लेकिन पापा घर पर नहीं थे। मैं समझ गया वे कहाँ गए थे। मैं सीधा पास वाले एजेंसी की तरफ भागा। पता नहीं आज इतनी ताकत कहाँ से आ गई कि मैं थक नहीं रहा था।
और वह भी बिना जूते के नंगे पैर। जैसे तैसे मैं बाइक की एजेंसी पर पहुंचा। पापा वहीं पर थे। मैंने पापा को दौड़कर गले लगा लिया और आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। पापा समझ ही नहीं रहे थे कि आखिर हो क्या रहा है, क्यों रो रहा हूँ मैंने पापा से कहा कि पापा मुझे मोटरसाइकिल नहीं चाहिए, आप अपने लिए जूते ले लीजिए और आज से जो भी करूँगा अपनी मेहनत से अपने बलबूते पर बढ़ कर लूँगा। दोस्तों, सदैव अपनी माता और पिताजी का आदर करें और वो भी किसी चीज़ को मना कर रहे हैं तो एक बार गहराई से समझने की कोशिश जरूर करें। फूल कभी दो बार नहीं खिलते, जन्म कभी दो बार नहीं मिलते, मिलने को तो 1000 लोग मिल जाते हैं, पर हजारों गलतियां माफ करने वाले माँ बाप नहीं मिलते। दोस्तों, अगर यह एक बाप बेटे की ख्वाहिश कैसे पूरी करता है कहानी फादर्स डे स्पेशल कहानी आपके दिल को छुआ हो तो इसको शेयर जरूर करें और इस पोस्ट के प्रति आपके विचार हमें अवश्य बताएं। धन्यवाद।